स्वागत है आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। ये आपके सामने द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कक्षा 10 की किताब में 3 विधियां दी गई हैं, जिसमें से पहली विधि है गुणनखंड विधि, जिसकी की वीडियो मैं चैनल पर डाल चुका हूं। दूसरी विधि है श्रीधराचार्य जी के सूत्र से, जो कि आज की वीडियो रहने वाली है। और तीसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर, जो कि अगली वीडियो होगी। कक्षा 10 के हिसाब से देखा जाए तो द्विघात समीकरण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका एक चैप्टर अलग से दिया गया है द्विघात समीकरण। इसके अलावा एक चैप्टर है बहुपद, उसमें भी ये समीकरण हल करने को आ सकती है। इसके अलावा एक चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसमें भी कभी भी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि एक द्विघात समीकरण बन जाती है, तो उसका हमें हल करना पड़ता है। इसके अलावा और भी दो एक चैप्टर हैं जिसमें हल करते समय कि द्विघात समीकरण की कंडीशन बन जाती है तो भी हमें हल करना पड़ता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम द्विघात समीकरण हल करना सीखें, क्योंकि 3 या 4 चैप्टर में हमें इस समीकरण को हल करने की जरूरत पड़ती है। अब वो आपके ऊपर है कि आपको ये विधि ज्यादा सरल लगती है या ये विधि ज्यादा सरल लगती है या ये विधि ज्यादा। जरूरत है कि हम तीनों विधियां सीख जाएं। अब वो आपके ऊपर, जो विधि आपको ज्यादा इजी लगती है, शॉर्ट लगती है, कम समय में हो जाए, आप उस विधि को सीख लीजिए। इस विधि की वीडियो मैं पहले ही चैनल पर डाल चुका हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इस विधि से हम कैसे द्विघात समीकरण को हल करते हैं। क्योंकि यहाँ लिखा है सूत्र, इसका मतलब जो श्रीधराचार्य जी हैं उन्होंने एक सूत्र दिया था कि हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो उसके लिए हमें कौन से सूत्र की आवश्यकता होती है। तो वो सूत्र ये है कि माइनस बी और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 और इसका रूट। ये श्रीधराचार्य जी का सूत्र है और इसी सूत्र से हम इस समीकरण को हल करते हैं। अब इसमें आप देखेंगे ध्यान से, इसमें ए है, इसमें बी है और इसमें सी है, ए बी सी। सबसे पहले जरूरी होता है कि हम ए और बी और सी का जो मान है वो निकालने की। ए के स्थान पर क्या आएगा, बी के स्थान पर क्या आएगा और सी के स्थान पर क्या आएगा। तो ए जो हमारा होता है वो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में जो संख्या है वो हमारा ए हो गया। बी होता है एक्स का गुणांक, एक्स के साथ में जो संख्या है वो हमारा बी होगा। और जो सी होगा उसके साथ में ना एक्स होना चाहिए ना एक्स स्क्वायर होना चाहिए, केवल एक अंक होना चाहिए। अंक का मतलब 1 से लेके कहीं तक की कोई भी संख्या, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, अंक होना चाहिए, वो हमारा सी हो गया। हम यहाँ देखते हैं इस समीकरण में कि जो हमारा एक्स स्क्वायर है उसके साथ में लगा हुआ है 2, तो ए का मतलब हो गया यहाँ पे 2, क्योंकि ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के साथ में संख्या लगी 2, तो ए हमारा हो गया 2। बी का मतलब एक्स का गुणांक, एक्स के साथ में संख्या लगी है 9, तो बी हो गया हमारा 9। और सी होता है अंक, जिसके साथ में कोई भी ना एक्स हो ना एक्स स्क्वायर हो, तो सी जो है वो हमारा हो जाएगा 9। अब इस सूत्र में हम इनकी वैल्यू रखेंगे कि कहाँ ए की जगह क्या रखना है, बी की जगह क्या रखना है, सी की जगह क्या रखना है। तो माइनस माइनस बी की जगह हमें रखना है 9 प्लस माइनस रूट बी अर्थात 9, बी का स्क्वायर 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 2 गुणा सी की जगह पे 9 बटे 2 ए। तो ए के स्थान पे फिर से 2 है। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमें क्या करना है। अब आप देखते हैं यहां पे आया हमारा -9, ये प्लस माइनस रूट
9 का स्क्वायर है, इसका मतलब 9 गुणा 9, 9 नेम 81 माइनस 4 दूनी 8 और 8 नेम 72 बटे 2 दूनी 4 -9 प्लस माइनस 81 में से हम 72 को घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 9, नीचे 4। तो -9 प्लस माइनस किसी संख्या के ऊपर अगर ये इसका रूट लगा है, इसका मतलब है कि हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। जिस समय हम वर्गमूल निकाल लेंगे ये हमारा इसका रूट जो है वो हट जाएगा। तो 9 का वर्गमूल होता है 3। जब हमने 9 का वर्गमूल निकाल लिया, इसका रूट हट गया, बचा हमारे पास 4। अब हमें क्या करना है, हमारे पास दो चिन्ह है, प्लस माइनस, प्लस माइनस। अब हम इसको दो टुकड़ों में हल करेंगे। एक बार हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे प्लस है और एक बार हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे माइनस है। देखते हैं, हम मान के चलते हैं कि प्लस और लिखेंगे प्लस लेने पर। यहां पे हम केवल प्लस लगाएंगे तो -9 प्लस 3 बटे 4। पहले भी मैंने बताया था माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, एक जैसे चिन्ह हो, जोड़ दो, अलग चिन्ह घटाओ, यहाँ अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे। 9 में 3 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 6 और नीचे है 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो ये आया -3 बटे 2। अब हम लेंगे माइनस, माइनस लेने पर। यहां जो दो चिन्ह थे प्लस माइनस, प्लस माइनस, अब हम यहाँ पे माइनस लेंगे तो यहाँ आएगा माइनस के 9 और यहाँ लेंगे माइनस तो माइनस के 3 बटे 2। एक जैसे चिन्ह जोड़ेंगे तो 9 3 12 बटे 2, 2 छंग 12 यानी माइनस का 6। तो हमारे पास एक आया -3 बटे 2 और एक आया माइनस का 6। ये हमारे x के शून्य हो गए सीधी के सूत्र से। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो बने रहने के लिए।